हेलो फ्रेंड्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम आज ना आईएसएलएम कर्व मॉडल केवल एक पर्टिकुलर टॉपिक इसमें देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पता नहीं आपको क्लियर हुआ है या नहीं हुआ था। तो इसमें हम पहले आईएस मॉडल देखेंगे, फिर हम एलएम मॉडल देखेंगे और फिर उनको कंबाइन करेंगे। 3 स्टेप्स होते हैं हिक्स हैंसन सिंथेसिस मॉडल के लिए, ठीक है। इसको आईएसएलएम कर्व मॉडल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है 1-2 नंबर का पेपर में, ठीक है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक समझेंगे वो हमारा है आईएस कर्व, ठीक है। तो आईएस कर्व में आपका क्या होता है, मान लीजिए ये आपका है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है। यहाँ पे हम एलएम कर्व देखेंगे, नीचे हम यहाँ पे कंबाइंड कर देंगे दोनों को, ठीक है। ये 3 स्टेप हम रखेंगे, ठीक है। तो देखो, आईएस कर्व में क्या होता है आपका, आईएस कर्व आप ऐसे समझो कि हम इसमें वो चीजें चेक करेंगे जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो एक कर्व है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। हमारा जो कर्व है वो हम चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा जो कर्व रहेगा ना, यहाँ पे तो वो हमारा बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। कर्व में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ये हमारा कर्व रहा। और हमारा जो आपकी इनकम है उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखिए, इनकम में चेंजेस का क्या होता है, बहुत सी चीजें रहती हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपका Y1 रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका Y2 रहा, यहाँ पे आपका Y3 रहा, ठीक है। तो ये हमारा रहा। अब कैसे रहेगा, देखो ये आपका जो कंडीशन रही ना, जैसे इस अगर हम इस पे देखें, अगर Y1 है तो इस पे हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस पे हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और इस पे हमारा ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे करके आएंगे हम, ऐसे 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 ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक है। तो हमारे 3 बन गया। मतलब हमने देखा कि 3 इनकम पे अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पड़ रहा है तो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है, ठीक है। ये हमारा आयस कर्व होता है। इसको हम कैसे एज आयस कर्व हम कैसे इसको फाइनली कर लेंगे, अब ये तो हमें समझ में आना नहीं है। तो हमने जैसे कर्व लिया, कर्व हमारा ये रहा, ठीक है। हमने इससे ऐसे करके उतार लिया, ठीक है। ये हमारा आयस कर्व एक हमने निकाल लिया उसमें से, ठीक है। ये हमारा आयस कर्व बन गया। अब हम एलएम कर्व देखते हैं। एलएम कर्व क्या होता है, एलएम कर्व में आपका मनी का जो सप्लाई है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आर और यहाँ क्वांटिटी ऑफ मनी है, हमें पता ही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपका कर्व चेंज हो रहा है, Y1 Y2 और Y3, ठीक है। मतलब अगर आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इस मनी सप्लाई पे, तो ये आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ रही है, ठीक है। अगर आपका, जैसे इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे अगर आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और तो आपका ये वाला आ रहा है, ठीक है, E2। और अगर आपका ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसी मनी सप्लाई पे, तो ये E3 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे 3 अलग अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट इसमें भी आ गए। अगर हमें एलम कर्व बनाना है तो हम कैसे निकालेंगे फाइनल एक जो हमारा बनाएंगे। हमने अपना क्या किया, ऐसे मनी सप्लाई निकाली, ठीक है। इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मनी सप्लाई में यहाँ पे आया, इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये आया, और इस वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये आया, ठीक है। ये हमारा रहा, तो ये हमारा एलम कर्व रहा, ठीक है। ये हमारा आईएस कर्व निकल आया था। अब हमें इन्हें कंबाइंड करना है। कंबाइंड के लिए मैंने क्या बोला, देखो एक तो आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। एक हमारा, मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ पे ना चिपका हुआ नहीं है, मनी सप्लाई की हम बात करें इससे। एक हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बैठी, अब देखो हमारे पास बहुत सारे थे, ठीक है, बहुत सारे आपके इनकम थी, बहुत सारे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट थे। तो हमने एक फाइनली ये इक्विलिब्रियम क्यों चूज किया, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम पे हमारे, जब हमने कर्व आईएस और एलएम कर्व मॉडल को ओवरलैप किया, जैसे आपने 2 ग्राफ बनाए और उस पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखा, तो ये एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये एक ऐसा पॉइंट था जो दोनों पेपर पे आ रहा था, ठीक है। मतलब एक हमारा आईएस कर्व था जिसमें 3-4 पॉइंट्स थे, एक एलएम कर्व था जिसमें 3-4 पॉइंट्स थे। जब हमने उन दोनों पेपर को, पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट पेपर को एक दूसरे के ऊपर रखा, ऐसे समझो, तो जो एक पॉइंट दोनों पेपर की ऐसे आया कि ओवरलैप कर गया, तो वो हमारा ये पॉइंट है। हमने क्या डिसाइड किया कि अगर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें, जैसे ये इस मान लीजिए ये इस पर्टिकुलर इनकम प्रूफ के लिए, इनकम के लिए प्रूफ बोल रहे हैं, इनकम के लिए, तो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। आप सारा इनकम नहीं चूज कर सकते, आप सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चूज कर सकते, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग नहीं चूज कर सकते। हमने डिसाइड किया कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा और जो क्वांटिटी ऑफ मनी रहेगी वो हमारा एवरेज है, हमने सारे उसका एवरेज निकाल के निकाला है, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट होता है। इसी को हम हिक्स एंड हैंसन सिंथेसिस बोलते हैं, आईएसएलएम कर्व मॉडल बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।